अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ताहा। अब ताहा के मानी क्या हैं? अक्सर उलमाए किराम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुराद बेहतर जानता है। कुरान करीम में दो तरह की आयतें हैं, आयात मुहकमात और आयात मुतशाबिहात। आयात मुहकमात कुरान करीम की वो आयतें जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को किसी बात के करने का हुक्म फरमाया है या किसी बात से रुकने का हुक्म फरमाया है, नमाज पढ़ने का हुक्म फरमाया है, झूठ से बचने का हुक्म फरमाया है। तो ऐसी तमाम आयतें जिनमें के अहकाम बयान किए जाएं या अखलाक बयान किया जाए, तो ये तमाम आयतें इस तरह की मुहकमात कहलाती हैं। दूसरी आयतें वो हैं जिनको मुतशाबिहात कहा जाता है, और मुतशाबिहात में फिर दो तरह की आयतें हैं। कुछ आयतें वो हैं जिनका लफ्ज़ी माना भी हम नहीं जानते, और कुछ आयतें वो हैं जिनका लफ्ज़ी माना तो हम जानते हैं लेकिन अल्लाह की मुराद क्या है वो हमें मालूम नहीं। तो उन्हीं आयत करीमा में कि जिनका लफ्ज़ी माना भी हमको मालूम नहीं है, ये ताहा है। अगरचे बहुत से उलमा ने, बुजुर्गान दीन ने इशारात में ये बात फरमाई है कि ताहा से इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, लेकिन दरअसल ये बुजुर्गों के अपने इशारात हैं। असल बात यही है कि ये वो आयतें हैं कि जिनका लफ्ज़ी माना भी हमें मालूम नहीं। फिर इस तरह की आयतें कुरान करीम में जिक्र क्यों की गई, उसका मकसद क्या है? एक बात, सबसे पहला जो मकसद है वो ये कि इस तरह की आयतों पर ईमान लाने वाले मजबूती के साथ ईमान लाते हैं या नहीं, कि माना समझ में नहीं आया फिर भी आमन्ना व सद्दकना। अल्लाह तबारक व तआला की आयत है, जो भी अल्लाह तबारक व तआला की मुराद हो उस पर हम ईमान रखते हैं। उलमा ने हिकमत ये बयान फरमाई दूसरी ये कि असल में ताहा, अलिफ लाम मीम, हा मीम आइन सीन काफ, दरअसल ये अल्फ़ाबेट्स हैं, हुरूफ तहज्जी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतों के आगाज़ में, इब्तिदा में इन अल्फाज को इसलिए ज़िक्र फरमाया कि जो मुखातब हैं, सबसे पहले जिनको एड्रेस किया जा रहा है, जो मक्के के लोग, अरब के लोग, उन लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम अपने आप को बहुत ज़बान वाला समझते हो, तुम अपनी शायरी को बहुत आला समझते हो, तो तुम्हारी शायरी तो इन्हीं अल्फाज से मिलकर के बनती है, और ये कुरान करीम भी इन्हीं अल्फाज से मिल के बना है। तो अपनी महारत का इजहार करते हुए इसकी मिसाल क्यों नहीं ले आते? है तुम्हारे अंदर ये ताकत कि कुरान करीम की मिसाल ला सको? ये उनके चैलेंज के लिए दरअसल इस तरह के अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाए हैं। तो ये जो आयतें हैं कि जिनके लफ्जी माना भी हमको मालूम नहीं, उलमा ने फरमाया कि ये आयात मुक़त्तआत हैं। मुक़त्तआत इसलिए कहा था चूंकि इनको अलग अलग करके पढ़ा जाता है, ताहा मिला के नहीं पढ़ा जाता है इसको। और दूसरी किस्म के जिनके लफ्जी माना हमको मालूम है, जैसे कुरान करीम में आया कि वजहुल्लाह ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी निगाह डालो उधर ही अल्लाह का चेहरा है। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है। तो ये यद, वजह, इस तरह की जो अल्फाज है, लफ्जी माना तो हमको मालूम है कि चेहरा, लेकिन यद का माना भी हमको मालूम है हाथ, लेकिन क्या हमारे जैसे हाथ? नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद ही बयान फरमा दिया है कि लैसा कमिस्लिही शै, कोई शय अल्लाह तबारक व तआला की तरह से नहीं है। तो जब कोई शय अल्लाह तबारक व तआला की तरह से नहीं है, तो इसका मतलब कि ये जो लफ्ज़ यद बोल करके, हाथ बोल करके, चेहरा बोल करके, पाँव बोल करके, आँख बोल करके जो हम मुराद लेते हैं, वो मुराद अल्लाह के हक में नहीं है, अल्लाह के बारे में नहीं है। अब क्या मुराद है अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाहु आलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, इन आयत करीमा से अल्लाह की क्या मुराद है अल्लाह बेहतर जानता है। जो भी मुराद होगी हम बंदे मोमिन होने की हैसियत से आमन्ना व सद्दकना, हमारे सर तस्लीम खम है अल्लाह के हुक्म के सामने और अल्लाह तबारक व तआला के फरमान के सामने।